दोस्तों अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए 10 इंपॉर्टेंट न्यू तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपका सिविल स्कोर -1 है या फिर किसी भी वजह से आपके सिविल स्कोर की लगी पड़ी है, मतलब उल्टा सीधा इधर उधर या फिर माइनस में चले जा रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आपको ये गलतियां नहीं करनी है और आपका सिविल स्कोर आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है कि आपका जो ईएमआई है या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, उन दोनों को आपको टाइम पर भरने की कोशिश करनी है। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है? देखिए, नई चीजें मार्केट में कुछ भी नहीं होती हैं, सब कुछ पुराना ही चल रहा होता है, बस उसको पॉलिश करके ना नया बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी पुरानी गलतियां नहीं सुधारोगे तो आपको न्यू चीजें भी नहीं मिलने वाली है। समझ में आ गई ना बात? तो सबसे पहले कोशिश ये करो, अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑन करते हैं, ठीक है, तो अपने क्रेडिट कार्ड का ना टाइम पर पेमेंट करो। ठीक है, अब नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड आपको पेनल्टी भी मारेगा एंड ऑल। लेकिन दूसरी चीज है ईएमआई। अगर आपकी बहुत ना की बराबर ईएमआई जाती है या फिर बड़ी ईएमआई जाती है, तो भी उसको टाइम पे फिलअप करने की कोशिश करो, टाइम पे भरने की कोशिश करो। समझ में आ गई बात? ओके दोस्तों, आप ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो। जैसे मंथली पेमेंट आपका रिसीव होगा, आप तुरंत से अपना ईएमआई कटवा देंगे या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं वो आप फिलअप कर दोगे, भर दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप कोई रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हो कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है या मेरी इस तारीख को ईएमआई जाएगी, और वो रिमाइंडर अलार्म कुछ भी हो सकता है, आपको वो बजेगा और आपको ध्यान आएगा कि 2 तारीख में तो ईएमआई है, तो वो मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा इन चीजों को समझो और आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है कि क्रेडिट कार्ड के जो उपयोग हैं, यूजेस हैं, उसको कम रखें। क्रेडिट कार्ड की लिस्ट को मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आप चाहे जितने ले लो, लेकिन हाँ उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड मान लो हमें मिला हुआ है 1 लाख रुपए का, तो हमें किसी भी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 100% यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको कम से कम मिनिमम यूज करो, और हाँ 30% से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इन फ्यूचर आपका सिबिल स्कोर डाउन होता हुआ दिखाई देगा, और वो मेंशन नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये एक ओरिजिनल रीजन होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हो या फिर 30% से ऊपर यूज करते हो। अब आपको लगेगा कि भैया जब कंपनी ने क्रेडिट कार्ड दिया है तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। देखो, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो जो भी ये एजेंसी है जो सिविल चेक करती हैं, उनको ऐसा लगेगा कि यार ये व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, आई मीन टू से, ये व्यक्ति गरीब है। ठीक है, और वो फिर सिविल डाउन करते चले जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसको लोन वोन मत देना भैया, इनका सिविल ठीक नहीं है, इस आपकी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट रिपोर्ट है, वो खराब कर देंगे, तो कोई मसला बनेगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड करना है, 30% से ज्यादा नहीं आपको यूज करना है। तीसरी टिप ये है कि आपके सिबिल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है, पहले तो उसको रिपोर्ट को चेक करो, ट्रैक करो, हमने क्या लिया क्या दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमने नहीं किया या ये तो हमने आज तक लिया ही नहीं है, यहाँ से ऐसे कैसे हमें दिखा सकता है, या बहुत सारी चीजें, तो उसको रिपोर्ट करो। ठीक है, ये नहीं कि चलो ठीक है चलने दो, हमने नहीं लिया, हमें पता है। नहीं भैया, इन चीजों से भी आपके क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ता है, सिबिल स्कोर पे असर पड़ता है। तो जो भी निगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें चल रही हैं उसको निगरानी में चेक करो, और अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, उसको सही कराने की कोशिश करो। और दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल साफ एंड सुथरा होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी कुछ भी गड़प शड़प नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, सब कुछ क्लियरली मेंशन और साफ सुथरा होना चाहिए। ये हमारी तीसरी टिप थी। पॉइंट नंबर 4 पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बार बार ना क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। मान लो आपने आज किसी बैंक में या किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और उस कंपनी या उस बैंक ने लोन देने से आपको मना कर दिया या फिर क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया, तो अब आपको कम से कम 3-4 महीने वेट करना चाहिए और फिर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बार बार, मान लो एचडीएफसी ने मना कर दिया तो एक्सिस में चलेगा, एक्सिस ने मना कर दिया तो आईसीआईसीआई नहीं, इससे भी गलत इंप्रेशन जाएगा और आपका सिविल डाउन होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बैंक सोचेगा कि जब एचडीएफसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, कुछ तो कमी होंगी, तो हम भी नहीं दे रहे हैं, और वो भी रिजेक्ट कर देंगे। और ऑब्वियसली जब तीसरे के पास जाओगे तो सोचेंगे 2 ने मना कर दिया तो हम भी मना कर देते हैं, भाई कुछ तो कमी होंगी इसलिए, और वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब वहां दिखेगा, सिविल में दिखेगा कि इन्होंने इतनी चीजों के लिए अप्लाई किया था और इनको मना कर दिया, भगा दिया। तो प्लीज, अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो फिर थोड़ा टाइम ले लें, 3-4 महीने का, देन रीअप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये चौथी टिप थी। दोस्तों, जब आदमी बहुत तरीके के लोन लेता है, जैसे कार लोन, होम लोन, क्रेडिट लोन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको दोनों चीजों को बराबर से रखना है। अगर आप ऐसे लोन ले रहे हो जो सुरक्षित हैं, आई मीन सिक्योर लोन है, कुछ अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में भी बहुत जल्दी बहुत ही आसान भाषा में वीडियो लेके आएंगे, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो कुछ आपको सिक्योर लोन लेने चाहिए, कुछ आपको अनसिक्योर्ड लोन भी लेने चाहिए, यानी कि एक ही कैटेगरी का आप लोन लेके भाग रहे हो नहीं। अगर आपको जरूरत है अनसिक्योर्ड लोन लेने की और वो अमाउंट छोटा है तो ले लीजिए, अगर आपको जरूरत है सिक्योर्ड लोन लेने की और वो अमाउंट भी बड़ा है तो भी ले लीजिए। मतलब ये दोनों चीजें
सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, संतुलन में रहना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात दोस्तों? ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ना, ठीक है, कि आप दोनों लोन लीजिए, सिक्योर एंड अनसिक्योर, तो ये जो आपकी प्रोफाइल है ना उसको थोड़ा मजबूत बनाएगा और दिखाएगा कि ये बंदा बहुत स्टेबल है, ये बंदा सही है, इसको सही चीजों की नॉलेज है। इसीलिए ये बंदा कुछ लोन जो लेता है वो सिक्योर लेता है, कुछ लोन लेता है वो अनसिक्योर लेता है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे से भी आप ये काम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं या फिर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो आपके पास ये है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा आपको गाइड करेंगे। ऑब्वियसली हम भी अच्छा ही करते हैं, बट हाँ, आपको अगर इस वीडियो के दौरान कुछ भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी बात गलत थी, तो प्लीज कमेंट में सही कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अगर किसी का सिविल ठीक नहीं है और उसका सिविल ठीक हो जाता है, भाई वो बंदा बहुत खुश होता है। ठीक है, मेरा जब खराब था ना, तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके ठीक किया है, बट अभी मैं बहुत खुश रहता हूँ। कहीं भी कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई करता हूँ, रिजेक्शन मिलता ही नहीं है। तो ये बढ़िया बात है। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये वीडियो की जरूरत है, शेयर कर देना। ट्रिक नंबर 6 ये है कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, या फिर बैंक भी कर देता है, हमें कई बार क्रेडिट कार्ड दे देता है या कुछ ऐसा लोन वगैरह प्रोवाइड कर देता है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्जेस जाते हैं, या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको बंद नहीं करना चाहिए। बंद करने से भी एक निगेटिव इंप्रेशन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, आप उसको यूज़ ना करो, इट्स ओके। जो आप वहाँ पर मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर उसके एनुअल चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं, तो वो आप पे कर देना, कोई इशू नहीं है, तो वो बंद भी नहीं होगा। और आज के डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन वगैरह की तो सबको जरूरत पड़ती है, और कोई ना कोई रिलेटिव, रिश्तेदार या फिर कुछ भी, कोई ना कोई मोहल्ले वाला व्यक्ति, एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड ढूंढते रहते हैं कि यार हमें फोन लेना है, या हमें लैपटॉप लेना है, HDFC का है क्या, एक्सिस का है क्या, तो ऑब्वियसली किसी न किसी को यूज करा दो, ठीक है, तो उससे भी सही रहेगा। लेकिन बंद कर देना ये ठीक नहीं है। या तो लो मत, और ले रहे हो तो बंद मत करो, क्योंकि बंद करने से क्या होगा, कंपनी को लगेगा कि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसको लोन वगैरह या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप इतनी सी सोच सकते हो, कंपनी इतना बड़ा सोचती है, तो प्लीज थोड़ा आगे पीछे देखो। और हाँ, बंद मत करना, अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा नहीं करना। अगर आप ये काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत मजबूत दिखेगी और ताकतवर दिखेगी कि ये बंदे ने बहुत सारी चीजें की हुई हैं और अच्छे से ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो प्लीज लिसन केयरफुली। आई होप आपके समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। अब तक 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, 4 बाकी हैं, और पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है, लोन की जो अमाउंट्स है उसको प्री पेमेंट कर दें। अब प्री पेमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो, बैंक भी बहुत चालाक है और बैंक से ज्यादा चालाक पब्लिक भी है, ऑब्वियसली सब लोग मजे मार रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है भैया, बैंक जो देता है ना, बहुत हाई इंटरेस्ट लोन देता है। बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट पे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोन होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे होते हैं। तो जितने भी लोन आपने लिए हुए हैं और उस पर हाई इंटरेस्ट जा रहा है, तो थोड़ा सा कम खाना खाओ, और हाई इंटरेस्ट वाले जो लोन है उनको प्रीपेमेंट करो भाई, उनकी पेमेंट एक्स्ट्रा में करो, उसको खत्म करो, अपने गले से निकालो। ठीक है, ये भी एक जरूरी स्टेप है अपने सिबिल को ठीक करने का या फिर इंप्रूव करने का। मे भी समझ में आ रही होंगी बातें आपको। देखिए होता क्या है ना, जो ये कंपनी है जो सिबिल वगैरह चेक करती हैं या एजेंसी है, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये तो कर्जदार व्यक्ति है, इसका सिबिल घटा देते हैं थोड़ा बहुत, ऑटोमेटिकली चीजें चलती हैं। तो जितना कर्जा आप कम कर सकते हैं और जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी जल्दी कर लें। और वैसे भी आपको तो इंटरेस्ट देना है, जितनी जल्दी देकर अपना पेज बढ़ाएगा उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये बात थी पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है, ऑथराइज्ड यूजर बने। ठीक है, क्या मतलब हुआ मैं आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो आपकी फैमिली में या फिर फैमिली मेंबर्स में या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आप उसके ऑथराइज्ड यूजर बन सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? और उसकी अच्छी आदतों की वजह से आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, आपकी जो सिबिल की पावर है वो बहुत सही हो जाएगी, और आपका जो गंदा आपने मचाई हुई थी ना, कुछ छोटे मोटे लोन ना पे करके, इधर उधर से कुछ खुजाटे करके, वो अभी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये क्या होता है भैया, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही कम है और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो एक फिक्स डिपॉजिट कर लें, FD करा लें बैंक में जाके, और उसके बिहाफ पे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और उस क्रेडिट कार्ड को धीरे धीरे करके आप यूज करना शुरू करें, फिर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आप FD कराते हो या फिर इस वाले ट्रिक को खेलते हो, तो देखो धीरे धीरे आपका सिबिल मजबूत हो जाएगा और आपकी जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी साफ सुथरी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 10, और ये 10वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो लेते हैं ना क्रेडिट कार्ड, कई बार हमें बैंक हमारा सिबिल देख के हमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। HDFC अलग दे देगा, ICICI अलग दे देगा, एक्सिस अलग दे देगा, और SBI वाले तो दे ही देते हैं। तो भैया इतने सारे क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिबिल खराब हो रहा है ना, तो फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मत लो, ऑफर हो रहे हैं मत लो। पहली बात तो ये है, अगर आपने ले रखे हैं इट्स ओके, उनको जैसे भी करके चला लो ठीक ठाक। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि एक या दो से ज्यादा क्रेडिट कार्ड आप यूज ना करो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो पुराने लोन है ना उनको जल्दी से रीपे करने की कोशिश करो। ये पुराने लोन बहुत इंपैक्ट डालते हैं आपके सिबिल पे। ठीक है, तो पुराने लोन जितनी जल्दी आप रीपे कर सकते हो कर दो। क्रेडिट कार्ड अगर नया लेने की सोच रहे हो तो 10 बार सोचो, जरूरत है मुझे नहीं है, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड लेना। समझ में आ गई ना बात? एक्चुअली में प्रो टिप्स ये है कि
अगर आप किसी को चेक देते हो या ओवरड्राफ्ट करते हो तो वो बाउंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी ये चिद्दी चोरी वाली हरकतें कर रहे हो आप भी, अगर चेक बाउंस होता है तो ये भी आपके सिविल स्कोर पे बहुत अच्छा बढ़िया वाला निगेटिव इंप्रेशन डालती हैं। तो प्लीज़ चेक अगर दे रहे हो तो मेक श्योर करें वो बाउंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी इनकम है, ठीक है, उसका 60% आपके पास अमाउंट सेव होना चाहिए। 40% तक का ही आप ईएमआई बनवाइए, उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि आपके भी खर्चे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। इन सभी को मैंने रिटर्न में लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर कुछ लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे जाकर रीड कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए मैंने ये लिख दिया है। अच्छे से पढ़ सकते हो, बढ़िया। अब दोस्तों होता क्या है ना, सिविल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आज की तारीख में तो है, अब तक का, अब से पहले का हम कह नहीं सकते थे, बट अभी 2024-25 में तो भाई ये बहुत ज़रूरत लगने वाली थी, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी था, ज़रूरी है और आइंदा भी रहेगा। तो मेक श्योर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सिविल भी इम्प्रूव कर लें। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। देखो कुछ तो मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स निकाली थी यूट्यूब एंड गूगल से, बहुत सारे वीडियोस देखे जिसकी वजह से, और फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए थी। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।